एक ब्रिज है जिसका नाम है ओर्सुंड ब्रिज। इसके बारे में बीपीएससी ने सॉरी यूपीपीएससी में इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि ये किस दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा नॉर्वे एंड स्वीडन। फर्स्ट 3 रैंक्स एम्प्टी है क्योंकि इनका जो टारगेट है वो किसी कंट्री ने अचीव नहीं किया है, इसलिए फर्स्ट 3 रैंक्स आर एम्प्टी और फोर्थ रैंक डेनमार्क को मिला है। डेनमार्क। अच्छा, मलेशिया मलेशिया और सिंगापुर को एक स्टेट डिवाइड करता है। ये यूपीपीसीएस में पहले क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर है जोहर स्टेट। जोहर, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, ग्लोबल पीस में इंडिया की रैंकिंग 115 है। 115 है, इसमें 118 है। हैप्पीनेस और पीस काफी रिलेटेड है और रैंकिंग भी काफी रिलेटेड। अच्छा, ग्लोबल पीस में अब नेक्स्ट ग्लोबल रैंकिंग्स देखते हैं 2025 का। इसमें पहला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस और इसमें रैंक पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विस ने। इसमें फर्स्ट रैंक कंट्री है स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक है 41। क्या नेक्स्ट आता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, वर्ल्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसको पब्लिश करता है स्टार्टअप लिंक। इसमें टॉप कंट्री है यूएस। इंडिया की रैंक है 22। अच्छा, यूएस इसमें 4 रैंकिंग लगातार करता है, देख लीजिए। ये भी है, सॉरी। इसमें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट में, ग्लोबल फायर पावर में और आपका क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स में। उसके बाद भी यूएस का ही नाम है, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में एमआईटी टॉप कर रहा है। एमआईटी यूएस का एक इंस्टीट्यूट है जो कि बोस्टन शहर में है। बोस्टन बोस्टन और एक रिवर इसको पास करती है और उसके नॉर्थ में है कैम्ब्रिज। और कैम्ब्रिज में आपका एक इंस्टीट्यूट है जिसका फेमस इंस्टीट्यूट है हार्वर्ड। तो हार्वर्ड कैम्ब्रिज में है और एमआईटी बोस्टन में है और दोनों को सेपरेट करता है एक रिवर। और उस रिवर का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीपीसीएस में। चलिए, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट में यूएसए नंबर 1 पे है। इंडिया की रैंक 15 है। ग्लोबल फायर पावर में यूएसए फर्स्ट रैंक है। इंडिया का रैंक 4th है। याद रखिए, फर्स्ट रैंक यूएसए है, सेकंड रैंक है रशिया, थर्ड रैंक है चाइना और इंडिया है 4th रैंक पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी अच्छा रैंक है इंडिया का। चलिए, टॉप वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज में एमआईटी को बता दिया हूँ। आईआईटी दिल्ली इंडिया से फर्स्ट टॉप रैंक में है और वर्ल्ड रैंक में उसकी रैंक है 123। एशिया का बात करें तो पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग में वो टॉप रैंक का यूनिवर्सिटी है और इंडिया से आईआईटी दिल्ली बताएं तो एशिया में उसकी रैंक 44 हो जाती है। पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग में है और बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग ही था। चलिए, अब देखते हैं हम लोग किड्स राइट्स में। किड्स राइट फाउंडेशन पब्लिश करता है। इसमें फिनलैंड और ग्रीस टॉप कर रही है। इंडिया की रैंक 96 है। 96 और फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ये आपका सदर्न यूरोप में है, आप जानते हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ग्रीस में विजिट किए थे। जो टर्की के साथ उसका डिस्प्यूट चलता है साइप्रस आइलैंड को लेकर, साइप्रस आइलैंड को। हेनलीज पासपोर्ट, इसका पासपोर्ट बहुत सबसे स्ट्रांग है। तो सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट किस कंट्री का है, तो सिंगापुर का है और इंडिया की रैंक 77 है। ठीक है। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स में यूएसए के फर्स्ट रैंक है, इंडिया की थर्ड रैंक है। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में इसमें शंघाई टॉप सिटी है, मुंबई थर्ड नंबर की सिटी है। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में मुंबई थर्ड है। और एक था रैंकिंग जिसमें मुंबई की रैंक 141 थी। आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, फर्स्ट। ठीक है। चलिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रेपुटेशन में सबसे टॉप में है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस का। इंडिया की आईआईटी दिल्ली है और मद्रास है। 2000 सॉरी 201 और 300 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। फिजिकल मॉनिटर जो रिलीज करता है आईएमएफ, ऑब्वियसली इसमें टॉप कोई कंट्री नहीं किया है। इंडिया की रैंक है 31st 30। चलिए, वर्ल्ड हेल्थ में यूएसए टॉप रैंक कंट्री है, इंडिया 4th है। वर्ल्ड पॉपुलेशन में इसमें तो कुछ सोचने का बात नहीं है, इंडिया फर्स्ट रैंक है। ठीक है। और इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 143 पॉइंट आई थिंक 26। और सिंगापुर का जो चांगी CHANGI चांगी एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड उसे मिला था अभी हाल ही में। ठीक है। यूएसए में जो आपका टॉप लिस्ट है ये ग्लोबल यूनिकॉर्न्स में, इसका रीजन है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कहाँ है, यूएस में। यूएस के किस स्टेट में, तो कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है। ठीक है। और वहाँ सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीपीसीएस या बीपीएससी में, कोई याद नहीं आ रहा, दोनों में से कोई पूछ चुका है। और शंघाई में सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं। ठीक है। मुंबई में वर्ल्ड का थर्ड रैंक। चलिए, हमने 2025 का देख लिया, अब हम 2024 का एक बार देख लेते हैं।
तो इसमें फर्स्ट इंडेक्स देखते हैं, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी रिलीज करता है। इसमें फर्स्ट रैंक लग्जमबर्ग को, इंडिया की रैंक 176 है। बेन गुरियन यूनिवर्सिटी, बेन गुरियन वाज फ्रॉम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। इसराइल, अब इसराइल काफी न्यूज में है, तो इसराइल के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था बेन गुरियन, उन्हीं के नाम पे है बेन गुरियन यूनिवर्सिटी। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में उसमें यूएस टॉप करता है, इंडिया का रैंक 5th है। वर्ल्ड फायर पावर में भी यूएस टॉप कर रहा है और उसमें इंडिया की रैंक 4th है, लेकिन एक्सपेंडिचर में इंडिया रैंक 5th है, ये याद रखिएगा डिफरेंस। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में येल यूनिवर्सिटी यूएस का रिलीज करती है। इस्टोनिया सबसे टॉप कंट्री है, इंडिया की रैंक 176 है। इस्टोनिया कहाँ है? इस्टोनिया भी आपका यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है, जस्ट आफ्टर पोलैंड। और ये भी किसको बॉर्डर शेयर करता है? फिनलैंड के साथ, फिनलैंड और रशिया। और इधर सी है, बाल्टिक सी। आप इसका एक बार लोकेशन देखिए, इंडिया की रैंक है 176। एशिया पावर, एशिया पावर इसमें यूएस टॉप रैंक कंट्री है, इंडिया थर्ड रैंक है। आप सोच रहे होंगे यूएस कैसे एशिया में आ गया? तो यूएस का कुछ एक्सटर्नल टेरिटरीज हैं, जैसे कि गुआन आइलैंड, गुआन आइलैंड्स। गुआन आइलैंड्स कहाँ है? पैसिफिक, जिसमें आइल चाइना के साथ यूएसए का संघर्ष होता रहता है। इसकी वजह से यूएसए टॉप रैंक कंट्री है एशिया में, फायर पावर में। चलिए, नेक्स्ट है ट्रेवल एंड टूरिज्म, वर्ल्ड वाइड फंड इसको करता है डब्ल्यू, और इसमें भी टॉप रैंक कंट्री है यूएस, इंडिया का 39th रैंक है, 39th रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन में स्विट्जरलैंड करता है सबसे टॉप, इंडिया 39th है। अच्छा, 39 दो रैंक है इंडिया की, तो इससे याद हो सकता है ट्रेवल एंड टूरिज्म में और ग्लोबल इनोवेशन में इंडिया रैंक 39 है। कॉमन चीजें ढूंढिए ताकि कुछ ऐसे ट्रिक्स से आप याद कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें यूएसए टॉप रैंक कंट्री है, इंडिया की रैंक 42 है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रैंकिंग में 42 है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एआई प्रिपेयर्डनेस। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आईएमएफ करता है, आईएमएफ दो करता है, एक और किसको करता था? आईएमएफ आपका। तो उसमें टॉप रैंक कंट्री कोई नहीं थी, इंडिया की रैंक कितनी थी रिकॉल कीजिए। इसमें टॉप रैंक कंट्री कौन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस में? सिंगापुर, इंडिया 72। ठीक है, चलिए लास्ट अब कुछ इंडेक्सेस बचे हैं। वर्ल्ड टैलेंट में, वर्ल्ड टैलेंट में स्विट्जरलैंड फिर टॉप है, इंडिया की रैंक 58 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में वर्ल्ड रैंक इसको रिलीज करता है, सिंगापुर फिर टॉप कंट्री है, इंडिया की रैंक 38 है। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में फिर ग्लोबल पेंशन, पेंशन में मर्सर आपको रिलीज करता है, नीदरलैंड टॉप कंट्री है, 48 है आपका, इंडिया का रैंक 48 रैंक है। नीदरलैंड कहाँ है? ये भी यूरोपियन कंट्री है। अच्छा, रूल ऑफ लॉ में वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, इसको डेनमार्क टॉप कर रहा है और 79 रैंक इंडिया की है। फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट फेसर इंस्टीट्यूट कनाडा करता है, हांगकांग इसमें टॉप कंट्री है, 84। हांगकांग एक कंट्री भी है, ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, ऑटोनोमस रीजन है, ऑटोनोमस रीजन है किसका? चाइना का। पहले हांगकांग किसके अंडर में था? यूके के अंदर में था, जिसका लीज 1997 में खत्म हुआ और फिर वापस वो चाइना के पास चला गया। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये काफी बार पूछा गया है। इसमें 22 कंट्रीज फर्स्ट रैंक है और इंडिया की रैंक 105 है। ग्लोबल पावर सिटी में लंदन टॉप है, मुंबई 48 है। और ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स में आपका डेनमार्क जो 7 साल से लगातार टॉप में है, उसमें 96 इंडिया का। करप्शन परसेप्शन में, सॉरी, करप्शन परसेप्शन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये तीनों जो हैं, ये चार लास्ट के इंपॉर्टेंट है, इनका रैंक इंडिया का याद रखिएगा। ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन में म्यांमार टॉप रैंक में, सोशल मीडिया एक्स, और इंडिया रैंक सेकंड है आफ्टर म्यांमार। से पड़ोसी देश हैं दोनों, काफी नाम कमा रहे हैं इंटरनेट शटडाउन करने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स? इसमें मैंने बताया था डेनमार्क कोपेनहेगन की कैपिटल वो टॉप करता है। इसमें मुंबई का कितना रैंक है याद कीजिए, मुंबई का 141, इसमें दिल्ली भी था। ठीक है, रैंक इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंडिया की रैंक 4th है। और एक और रैंक है जिसमें कि एक्सपेंडिचर फायर, उसमें रैंक कितनी है? 5th है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस शो इंडियाज वर्स्ट परफॉर्मेंस इन 2024? इसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस किसमें था? तो सबसे खराब परफॉर्मेंस था इंडिया का इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें रैंक थी इंडिया की 176। इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस? सेकंड किसमें करता था?
सेकंड याद कीजिए, हमारा पड़ोसी फर्स्ट इसमें टॉप करता था, म्यांमार। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हुरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? यूनिकॉर्न इंडेक्स इसको टॉप कौन करता था? यूएसए। यूएसए का कौन सा एरिया की वजह से? सिलिकॉन वैली। और इंडिया की रैंक क्या थी इसमें? थर्ड। इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु। बेंगलुरु। और बेंगलुरु से याद देखिए थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, which country has ranked first in global gender gap for 16 consecutive times? जो 16 consecutive times कौन कर रहा था? आइसलैंड। आइसलैंड का एसडीआई इंडेक्स भी काफी अच्छा है, टॉप में है, इसकी वजह से जेंडर गैप। ठीक है। इसमें इंडिया का रैंक वैसा है, देखिए इंडिया का रैंक क्या है, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। इसमें इंडिया का रैंक खराब है, इसमें भी खराब है, और कुछ आसपास ही है। आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? इसमें रैंक है इंडिया की 10th रैंक है। इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 इंडियाज रैंक इज 151st रैंक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों ये थे इंडिया के ग्लोबल रैंकिंग्स 2024-25 में। साथ ही ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स मैंने बताए जो कि यूपी पीसीएस और बीपीएससी में डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ओवर एंड आउट। जय हिंद।